हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का लेक्चर नंबर 15 है। आज का प्रश्न है, वृत्तीय पिच, व्यासीय पिच तथा मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं। यह गियर चैप्टर का प्रश्न है, जिसमें गियर के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। ये सारे गियर के बेसिक एलिमेंट्स हैं। इस प्रश्न को सन 2010 में पूछा गया था। दूसरा एक अन्य प्रश्न, एक गियर से संबंधित पिच, वृत्तीय पिच, पिच वृत्त, मॉड्यूल तथा दाब कोण को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न को सन 2004, 2006 व 2010 में पूछा गया था। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी गियर एलिमेंट्स होते हैं या गियर के तत्व होते हैं। इसलिए इस प्रश्न में मैं आपको इन सारे एलिमेंट्स के अतिरिक्त कुछ अन्य गियर के एलिमेंट्स के विषय में बताऊंगा, जिनको विभिन्न प्रश्नों में पूछा जाता है। तो ये सारे गियर एलिमेंट्स ऑफ गियर के अंतर्गत आते हैं। पिच सर्किल, आइए इसको एक चित्र में देखते हैं। यहाँ पर एक गियर का कुछ सेक्शन काट कर दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत गियर के विभिन्न एलिमेंट्स को दर्शाया गया है। यहाँ पर 3D चित्र दर्शाया गया है, जबकि यहाँ पर 2D चित्र दर्शाया गया है, जिसमें 2 टीथ दिखाए गए हैं। पिच सर्किल, यहाँ पर यदि आप देखें तो ये डैशेस मीडियम से बना एक सर्किल पिच सर्किल कहलाता है। तो पिच सर्किल यह एक काल्पनिक वृत्त है, जिसके घूमने पर वही गति प्राप्त होती है जो उस पिच सर्किल पर बने वास्तविक गियर को घुमाने से प्राप्त होती है। अर्थात यदि इस गियर को घुमाया जाए तो पिच सर्किल पर वही गति प्राप्त होगी जिसके द्वारा हमें गियर को घुमाने पर गति प्राप्त होती है। तथा जब दो गियर आपस में मेश करके चल रहे होते हैं तो ये पिच सर्किल, दोनों गियर के पिच सर्किल एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं। पिच सर्किल डायमीटर, तो गियर के पिच सर्किल के डायमीटर को पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं। इसे गियर के केंद्र से पिच सर्किल से तथा केंद्र से होकर जाती हुई रेखा जो कि पिच सर्किल के दूसरे बिंदु पर मिलती है, उसके द्वारा नापा जाता है, जो कि पिच सर्किल डायमीटर कहलाता है। सर्कुलर पिच, किसी गियर के पिच सर्किल का डायमीटर। सर्कुलर पिच, किसी गियर का सर्कुलर पिच उसके पिच सर्किल की परिधि पर दो निकटतम धातुओं के एक जैसे बिंदुओं के बीच की दूरी है। यहाँ पर पिच सर्किल पर एक गियर के सामने का एक बिंदु लिया गया है। इसी प्रकार अगले गियर के पिच सर्किल के बिंदु पर अगला बिंदु लिया गया है। इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को सर्कुलर पिच कहते हैं और इसको पिच सर्किल पर मापा जाता है। तो सर्कुलर पिच को पीसी से निरूपित करते हैं। सर्कुलर पिच को पीसी से निरूपित किया जाता है, जो कि πd/t के बराबर होता है, जहाँ पर πd पिच सर्किल का पेरीफरी है और t उस गियर पर बने दांतों की संख्या है। डायमीट्रल पिच, किसी गियर के पिच डायमीटर की इकाई लंबाई में दांतों की संख्या को डायमीट्रल पिच कहते हैं। पिच सर्किल पर यदि इकाई लंबाई ली जाए तो उस इकाई लंबाई में जितने भी दांते आएंगे उन दांतों की संख्या को डायमीट्रल पिच कहते हैं। डायमीट्रल पिच को पीडी से निरूपित किया जाता है तथा यह नंबर ऑफ टीथ
बटा में पिच सर्किल डायमीटर से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है और यह मॉड्यूल का इन्वर्स होता है। मॉड्यूल प्रतिदाता पीसीडी की लंबाई को मॉड्यूल कहते हैं। यह डीपी का विलोम होता है। m इज इक्वल टू 1/PD होता है। फेस गियर की साइड की सतह को यदि पिच सर्किल से ऊपर की ओर की सतह को लिया जाए तो वह फेस कहलाता है। यहाँ पर पिच सर्किल से ऊपर की जो गियर की सतह है उसको फेस कहा जाता है। फ्लैंक गियर की पिच सर्किल या पिच सतह के नीचे दांतों की सतह को फ्लैंक कहते हैं। यहाँ पिच सर्किल या पिच लाइन से नीचे की गियर की सतह को फ्लैंक कहा जाएगा। प्रेशर एंगल यहाँ पर प्रेशर एंगल को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर दो गियरों को दिखाया गया है और इन गियर के पिच सर्किल डायमीटर को लॉन्ग चेन थिन लाइन से दिखाया गया है। जब दो गियर आपस में मेश करके चलते हैं तब ये पिच सर्किल डायमीटर एक दूसरे पर रोल करते हैं। दो गियर के पिच सर्किल पर उभयनिष्ठ स्पर्शी जिसे डीपी से दर्शाया गया है तथा लाइन ऑफ एक्शन के बीच के कोण को प्रेशर एंगल कहते हैं। यहाँ पर प्रेशर एंगल को फाई कोण से दर्शाया गया है। अडेंडम गियर के पिच सर्किल से दांतों के ऊपरी सिरे तक त्रैज्य दूरी को अडेंडम कहते हैं। यहाँ पर पिच सर्किल डायमीटर से गियर का जो ऊपरी सिरा है, ये जो शॉर्ट डैशेस मीडियम से लाइन जा रही है, यह गियर की ऊपरी सतह का सर्किल है। तो गियर के पिच सर्किल से गियर के ऊपरी सतह तक की त्रैज्य दूरी को अडेंडम कहा जाता है। इसी प्रकार गियर के पिच सर्किल से दांतों के जड़ तक की त्रैज्य दूरी को डेडेंडम कहते हैं तथा इस वृत्त को डेडेंडम सर्किल कहते हैं। और इसी प्रकार से एडेंडम गियर के एडेंडम या ऊपरी सतह से होकर गुजरने वाले सर्किल को एडेंडम सर्किल कहते हैं। बेवल गियर तथा उनके उपयोग को समझाइए। इस प्रश्न को सन 2008 में पूछा गया था। यहाँ पर एक बेवल गियर का चित्र दर्शाया गया है। इन गियर को वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जब दो शाफ्ट एक ही प्लेन में होती हैं तथा उनके अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। बेवल गियर दो शाफ्ट जिनके अक्ष एक दूसरे को काटती हैं तथा एक ही समतल में होते हैं, इस प्रकार की शाफ्ट को जोड़ने वाले गियर को बेवल गियर कहते हैं। इन गियर के दांते सीधे भी हो सकते हैं तथा स्पाइरल भी हो सकते हैं। यदि अधिक पावर ट्रांसमिट करनी होती है तो स्पाइरल दांतों का प्रयोग किया जाता है और यदि कम पावर ट्रांसमिट करनी होती है तो सीधे दांतों का प्रयोग किया जाता है। सीधे दांते अधिक आवाज़ करते हैं जबकि स्पाइरल दांते बहुत कम आवाज़ करते हैं या आवाज़ नहीं करते। तो शाफ्ट के अक्षों के बीच बने कोण के आधार पर बेवल गियर दो प्रकार के होते हैं। पहला माइटर गियर, दूसरा ऑब्लिक गियर। माइटर बेवल गियर जब बेवल गियर की शाफ्ट परस्पर 90 डिग्री पर होती है तब दोनों गियर
समान साइज़ के होते हैं और ऐसे गियर को माइटर गियर कहते हैं। यहाँ पर माइटर गियर का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर दोनों गियर की शाफ्ट एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। यहाँ पर एक ही साइज़ के दो गियरों का प्रयोग किया गया है जिन्हें माइटर गियर कहा जाता है। ऑब्लिक गियर, जब बेवल गियर के शाफ्ट के अक्षों के बीच 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से अधिक कोण हो तो ऐसे गियर्स को ऑब्लिक गियर्स कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के ऑब्लिक गियर दिखाए गए हैं। एक अरेंजमेंट में ऑब्लिक गियर्स की शाफ्ट के अक्षों के बीच कोण 90 डिग्री से अधिक है तथा दूसरे में 90 डिग्री से कम कोण है।